अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस व्लॉग की शुरुआत भी अम्मी के ही घर से हो रही है क्योंकि अम्मी के घर हम लोग रुके हुए थे तो ये शाम हो चुकी थी। अम्मी ने मंगाया हुआ था नाश्ता। नाश्ते में अम्मी ने कीमे वाले समोसे, केक थे और पापड़ फ्राई करवाए हुए थे, पॉपकॉर्न थे, चटनी, सलाद और केचप वगैरह सब कुछ था। तो हम लोग यहाँ पर मिलकर बैठे हुए थे और साथ में मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे क्योंकि उनको भी अम्मी ने कहा था, वो किसी काम से गए हुए थे तो अम्मी ने कहा शाम में यहीं आ जाना। तो ये था कि मैं रात तो रुकने गई हुई थी तो इसलिए वो अपने घर पर थे। फिर आ गए थे वो शाम में ना, तो मैंने कहा था अम्मी बुला रही हैं आपको, शाम में आ जाएं, खाना यहीं खा लिएगा, फिर हम लोग रात में साथ ही घर चलेंगे। इतनी जल्दी वीकेंड गुजर जाता है ना कि पता भी नहीं चलता। फिर मंडे से वही टफ रूटीन हो जाती है। फिर हमारे बच्चे भी आते हैं ट्यूशंस पढ़ने के लिए तो उनको भी पढ़ाना होता है। फिर मेरे अपने बच्चे भी स्कूल जा रहे होते हैं, कोई कॉलेज जा रहा होता है पढ़ने के लिए। बस ये जो है ना टाइम बहुत तेजी से गुजर जाता है, सैटरडे और संडे। और फिलहाल अभी तो एक टेंशन ये हुई भी है कि हमारे मालिक मकान ने हमें कहा है कि मैं घर सील कर रहा हूँ तो आप लोग कहीं और मूव कर जाएं। तो अभी ये टेंशन लगी भी है कि देखें किस्मत हमें कहाँ लेके जाती है। किराए के घरों का ना यही बहुत मसला रहता है, कभी इधर कभी उधर, क्या कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है वो सेल कर रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा। बस जो जो मेरा व्लॉग देखे तो दुआ करे कि अल्लाह ताला हमें भी अपना घर नसीब फरमाए क्योंकि अपने घर का जो सुकून होता है ना वो कहीं पर भी नहीं हो। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरी दूसरी वाली सिस्टर भी आ चुकी थी और उनके साथ उनकी सास भी आई हुई थी। तो फिर अम्मी ने जो है ना नाश्ता उनके लिए भी लगाया था क्योंकि उठा के रख दिया था। जब हमने उन्हें कॉल की थी ना, तो जब अम्मी ने कहा कि रास्ते में है तो ऐसा करो पहुंच जाएगी, जब तक हम लोग अपना नाश्ता लगा लेते। काफी देर इंतजार करते करते हो गई थी क्योंकि इनकी तरफ रश बहुत होता है। तो फिर उसके बाद इनके लिए नाश्ता मंगा के लगाया था तो ये इन लोग नाश्ता कर रहे थे और यहाँ हो चुका था रात के खाने का टाइम। रात में भाभी ने बिरयानी बनाई हुई थी, पुलाव बनाया हुआ था, पुलाव और कबाब। कबाब तो बहुत आउट क्लास बनाए हुए थे, बहुत मजे के कबाब बने हुए थे, प्याज रायता सब कुछ था और सब ये खाना एंजॉय कर रहे थे। असल में हमने ना काफी टाइम बाद पुलाव खाया। अपने हाथ का तो हर कोई खाता रहता है लेकिन जो है ना दूसरे के हाथ का खाने का हर एक को दिल चाहता है। और मेरे साथ तो मसला ये है कि मैं जब भी कुछ बनाती हूँ दावत वगैरह में ना तो मेरा पेट तो वैसे ही भर जाता है, मुझे खाने की भूख नहीं लग रही होती, ना दिल चाह रहा होता है खाने का, ऐसा लगता है पेट बहुत भरा हुआ है। तो सब पूछ बोलते भी हैं फिर अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ असल में ना मैदे का मतलब स्टमक का प्रॉब्लम भी है तो शायद इस वजह से ऐसा होता हो। मैंने बहुत इलाज करवाया है और करवा भी रही हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि क्यों होता है। अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कराया है, डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं सब कुछ ठीक है, पर समझ नहीं आ रहा होता। इंशाल्लाह मेरा भी ये मसला हल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने आजमाइश दी है तो इससे निकलने का रास्ता भी अल्लाह ताला ने ही बनाया होगा। कुछ वक्त का मसला है, हो जाएगा इंशाल्लाह बेहतर। और यहाँ पर जी मैंने भी अपनी प्लेट बना ली थी। मैंने एक कबाब और सलाद और रायता डाला हुआ था और मैं अपनी सिस्टर को साथ में तंग कर रही थी कि मेरी प्लेट में ये चीजें डाल दो क्योंकि ज्यादातर चीजें उसी की तरफ रखी हुई थी। तो मेरे बराबर में देखिए बच्चा नजर आ रहा है, ये मेरी भाभी का बेटा बैठा हुआ है, छोटी वाली भाभी का बेटा, बड़ी वाली भाभी का बेटा नहीं। और खाना वाना खा के फारिग हुए तो सब लोग अपने घर जा रहे थे। तो घर जाने से पहले पहले ये देखें ये क्या हो रहा है, बच्चों ने असल में लगवा लिया था डैक क्योंकि अब कुछ टाइम बाद ही इंशाल्लाह मेरे भाई की शादी बहुत तेजी से करीब आती चली जा रही है। अल्लाह ताला उसकी शादी साथ खैरियत के करवाए। तो हम सब बैठे हुए थे और बच्चे डांस कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा क्यूट ये देखे मेरी भाभी का छोटा बेटा लग रहा है, डांस करने में इतना मगन था ना। असल जब डैक बंद हो रहा था ना तो बार बार ये कह रहा था चलाओ चलाओ, इतना मतलब बच्चे हैप्पी हुए हुए थे ना कि बस हम बच्चों से एंजॉय करते हैं, बच्चे खुद से एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ सब बैठे हुए बस बच्चों का तमाशा ही देखे चले जा रहे थे, कोई किस तरह से डांस कर रहा था, कोई किस तरह से डांस कर रहा था। ये खुशी अलग ही थी। तो मैं हम अपने भाई को यही कह रहे थे चलो तुम्हारी शादी में डांस करने के लिए ना बहुत सारे बच्चे जमा हो चुके हैं तो और ज्यादा मजा आएगा। अभी से ही हम लोगों ने ऐसा लग रहा था जैसे रत जगह लगा लिया हो। तो अब यहाँ पर सब लगे पड़े थे, ये देखें इसको देखें, वही लगा पड़ा है मजे से डांस करने में। और ये डांस करने में इतना मसरूफ था कि ये उछलते उछलते कितनी आगे तक पहुंच गया। फिर मैं इस तरफ आई, इसकी वीडियो बनाई। मतलब बच्चों को कुछ पता नहीं होता कि गाना चल रहा है क्या है, बस डांस करना है। और फिर उसके बाद हम लोग आ चुके थे घर पर तो सोचा आप लोगों के साथ हॉट ब्रश के रिव्यू शेयर करती हूँ। वैसे तो ये बहुत जबरदस्त है, क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। ये कहना चाहिए कि इससे पैसे वसूल है। अच्छा, इसके अंदर ब्लू ड्रायर का भी सिस्टम है तो ये कि बाल ड्राई होने के बाद आप इसमें ब्लू ड्राई भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि अभी तो फर्स्ट टाइम किया है। अच्छा, इसके बारे में सुनने में ये आ रहा है कि इसको ज़्यादा यूज़ किया जाए तो बाल उतरने लग जाते हैं, मतलब बंदा जो है ना गंजा होना शुरू हो जाता है। इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। असल में आप लोगों के पास है तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्या ऐसा है। अभी अभी तो लिया है, खैर इतना ज़्यादा करने के लिए हम लोगों ने ये नहीं लिया।
ये देखें कितने अच्छे 5 मिनट में बाल ड्राई हो चुके हैं। सोचा आप लोगों को दिखाऊँ कि बाल बहुत तेज़ी से ड्राई हो गए, बस इस वज़ह से हम लोगों ने ये लिया। कभी ऐसा होता है ना अचानक से जाना पड़ जाओ, सर हो रहा हो, गंदा तेल वग़ैरह लगा हुआ हो तो फ़ौरन से धो लो, तो फ़ौरन गीले बाल लेके तो जा नहीं सकते, तो ये इससे ड्राई करके चले जाएँगे, तो ये है वज़ह असल लेने की। मंडे की स्कूल रूटीन शुरू हो चुकी है और ये नाराज़ होके यूँ लेटी हुई हैं कि इनको बाहर से डोनट्स चाहिए था और मैं इनको लंच बनाकर दे चुकी थी, पर इनको डोनट्स ही चाहिए, वो बाहर की गंदी चीज़ें ही खानी है। और उसके बाद मेरी दूसरी वाली बेटी की कॉलेज में थी पार्टी, तो ये पार्टी की तैयारी करी थी। पार्टी में ये लेके जा रही थी स्पेगेटी, जो मैंने बनाई थी फटाफट से, क्योंकि टाइम नहीं था, वरना मैं उसका आपको बनाना बताती या रेसिपी शेयर करती। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ मैं बना रही थी मटर चावल, काफ़ी टाइम हो गया था मटर चावल खाए हुए, तो बहुत ज़्यादा दिल जा रहा था मटर चावल खाने का। और साथ में ये बन रहा था हमारे केक, ब्राउनी सॉरी। और इनको भी साथ में मैं पढ़ा रही थी, स्कूल से आ चुकी थी ये। और असल में स्कूल में इनके क्या मसला है कि ये है कि इनको जो है ना शुरू से तो एबीसीडी पढ़ रही हैं ये, लेकिन क्या इनको पहचान नहीं हो रही है लफ्ज़ों की। असल चीज़ जो होती है लफ्ज़ों की पहचान होती है ना, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो इनके लिए हमने कहा टीचर्स के साथ कि आप हमें टाइम दें ताकि हम आपके साथ जो है ना बात करें। तो उन्होंने कहा ये वीक छोड़ के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारा टीचर्स मीटिंग होती है, तो आप आइएगा, उस दिन हम आपसे बात करेंगे। हर टाइम मतलब टीचर्स अवेल नहीं होती हैं स्कूल के टाइम पे ना, सैटरडे वाले दिन ही होती हैं। और यहाँ पर जी ब्राउनी तैयार हो चुकी थी। देखिए कितनी ज़बरदस्ती ब्राउनी बनी ना, अच्छा भगोने में ही बनाई थी और भगोने के अंदर ही बनाई थी। इस टाइम हमने चेंज किया था, पैन में बनाते थे लेकिन अभी हम लोगों ने इस तरह बनाई और बहुत सॉफ्ट, बहुत गुई बनी थी, एकदम मुँह में घुलने वाली। असल में गरम-गरम इतनी थी, मैंने सोचा कि आपको साथ में शेयर करूँ। और यहाँ पर मेरे चावल भी तैयार हो चुके थे बन के ना, तो ये देखिए कितना बड़ा-बड़ा चावल है ना, ये वाले राइस बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो मैं आपके साथ राइस भी शेयर करूँगी। ये बासमती राइस है, सुपर बासमती, ये पूनम इम्तियाज़ के ना, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसके बाद जो हम इसका नेक्स्ट शॉपर लेकर आए ना, वो इतना ख़राब पीच वाला था कि हम दोबारा जाकर उनको चेंज कर आए, तो उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने वापस कर लिया। उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, हाँ, इसमें शिकायतें आ रही हैं। ये काफ़ी पहले वाला था, तो ये कहते हैं चावल जितना पुराना होता जाए उतना अच्छा होता जाता है। और यहाँ पर जी ब्राउनी बन के तैयार हो चुकी थी। अच्छा ब्राउनी काटी गलत थी, तो मैं अपनी बेटी पे गुस्सा कर रही थी कि इस तरह नहीं काटते, इसको तिकोन-तिकोन पीस में काट। अच्छा ये गरम इतनी थी ना, तो ये इससे पकड़ी नहीं जा रही थी। मैंने कहा इस तरह से दिखाओ कितनी सॉफ्ट बनी है ना, तो कभी-कभी होता है कि बच्चों से उठाई नहीं जाती, गरम बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। और खाना मेरा तैयार हो चुका था, हम लोग यहाँ खाने बैठे हुए थे। अभी आप लोगों के साथ एक चीज़ इसमें मैं शेयर करूँगी कि आप लोग भी खुद बताइएगा कि क्या लग रहा है। और मैं यहाँ खाते हुए भी आप लोगों को चावल दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना लंबा चावल है, बहुत कमी से चावल इतना अच्छा आता है और इतना सस्ता था ना ये चावल, ज़्यादा महँगा भी नहीं था। लेकिन अब जो आया ना वो बहुत ख़राब चावल था, जो समझ में भी नहीं आया। और मटर चावल काफ़ी दिन बाद बने थे ना, यकीन करें बहुत मज़ेदार बने थे, सलाद, चटनी, रायते के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। खूब पेट भर के खाया और काफ़ी दिन बाद ये मटर चावल बहुत अच्छे बने थे। अभी बीच में जो मटर आई थी ना, वो इतनी ख़राब दी थी सब्ज़ी वाले ने कि वो इतनी मोटी मटर थी और सेकंड ये था कि वो गली नहीं रही थी। और यहाँ पर जी अब हमारे केक की बारी आ चुकी। देखिए केक को क्या बनाया मेरी बेटी ने, पूरी ब्राउनी की रेड लगा के रख दी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शर्ट हो या कुर्ता हो, बाजू हैं और सादा आगे का दामन। तो बस यही आप लोगों को दिखाना था, मुझे वो यही बात मैं बोल रही थी कि कैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है शर्ट। और सब अपने-अपने केक लेके टूट पड़े थे। फ़ौरन से केक हमारा खत्म हो चुका था। और जी व्लॉग आज का पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।